नमस्कार सभी को। हमारा ये फोर्थ वीडियो होने वाला है जिसमें हम सीखेंगे डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन ऑप्शन चेन और ऑसम कैलकुलेटर में हम कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर मान लीजिएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हो, जैसा कि अभी फिलहाल है, सपोर्ट भी हमारा 18,300 पर है और रेजिस्टेंस भी हमारा 18,300 पे है, तो यह इस केस में कितने डाइवर्जन और कितने एंड ऑफ डाइवर्जन आएंगे। ठीक है, वैसे तो इस केस में एक भी डाइवर्जन और एक भी एंड ऑफ डाइवर्जन नहीं आना चाहिए। वैसे क्या होना चाहिए कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे है तो रेजिस्टेंस से सीधा सपोर्ट तक चलना चाहिए, और मार्केट सपोर्ट पर है तो सपोर्ट से सीधा रेजिस्टेंस तक चलना चाहिए। यानी कि अगर मार्केट मान लीजिएगा रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है तो 18,324 जो हमारी वैल्यू आ रही है, यहाँ से मार्केट को कहाँ तक जाना चाहिए, सपोर्ट तक जाना चाहिए। सपोर्ट की वैल्यू फिलहाल कौन सी आ रही है, हमारी 18,276 की वैल्यू आ रही है, ये हमारे सपोर्ट तक जाना चाहिए। अगर मार्केट सपोर्ट पे खड़ा है यानी कि 18,276 पे खड़ा हुआ है, तो फिर यहाँ से मार्केट को कहाँ तक चलना चाहिए, 18,324 तक चलना चाहिए। ये किस केस में होगा, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही जगह पर होंगे। तो इस केस में नो डाइवर्जन, नहीं नो एंड ऑफ डाइवर्जन, कोई डाइवर्जन कोई एंड ऑफ डाइवर्जन नहीं आता। सपोर्ट हमारा कहाँ पर है, 300 पर, रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पर है, 400 पर। दोनों के बीच में कितनी स्ट्राइक प्राइस आ रही है, यानी कि दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, एक 350 की स्ट्राइक प्राइस आ रही है हमारी। अब इस 350 के कारण मार्केट में दो डाइवर्जन, दो एंड ऑफ डाइवर्जन आएंगे मार्केट के अंदर, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग स्ट्राइक पर, यानी कि जितनी भी स्ट्राइक प्राइस इनके बीच में होगी, उन स्ट्राइक प्राइस पे जैसे कि मान लीजिएगा किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर एक स्ट्राइक प्राइस है तो उसके दो डाइवर्जन, दो एंड ऑफ डाइवर्जन रहेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि वो डाइवर्जन कहाँ रहेंगे, और दूसरी बार बात करेंगे कि एंड ऑफ डाइवर्जन कहाँ पर रहेंगे। मान लीजिएगा मार्केट ने कहाँ से स्टार्ट किया, मार्केट ने अपने सपोर्ट से चलना स्टार्ट किया। तो मार्केट अपने सपोर्ट से चलता गया, तो सबसे पहले मार्केट को कौन रोकेगा, मार्केट कौन रोकेगा, 300 का डाइवर्जन रोकेगा। यानी कि जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट से जा रहा है तो सबसे पहले मार्केट को 300 का डाइवर्जन रोकेगा। वो 300 का डाइवर्जन मार्केट को रोक के कहाँ पहुंचाएगा, वो मार्केट को रोक के 250 के एंड ऑफ डाइवर्जन पे। आपने काफी बार देखा होगा कि मार्केट जाता है और आप जिसको रिटेस्ट बोलते हैं ना, वो रिटेस्ट नहीं होता, वो डाइवर्जन और डाइवर्जन से के कारण होता है। वो मार्केट में डाइवर्जन होते हैं, वो डाइवर्जन के कारण वो रिटेस्ट करने के लिए आता है, फिर वो मार्केट कहाँ आएगा, सीधा इस वैल्यू पे आएगा। यानी कि कितनी वैल्यू पे आएगा, 350 की वैल्यू पे आएगा। जो 350 की वैल्यू का एंड ऑफ डाइवर्जन की वैल्यू क्या है, जहां से मार्केट गया था वही सेम वैल्यू है। फिर मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और यहाँ से चल के मार्केट कहाँ पर जाएगा, 350 के डाइवर्जन पे जाएगा। यानी कि 350 का डाइवर्जन की वैल्यू कितनी आ रही है, 18,373 जाएगा मार्केट। 18,373 के बाद में फिर मार्केट एंड ऑफ डाइवर्जन पे आएगा। तो एंड ऑफ डाइवर्जन फिर कौन सा एंड ऑफ डाइवर्जन पे आएगा, 400 के एंड ऑफ डाइवर्जन पे आएगा, यानी कि 374 पे आएगा। फिर से मार्केट 374 से फिर मार्केट कहाँ जाएगा, 420 पे जाएगा, जब जाके मार्केट अपने रेजिस्टेंस को कवर कर पाएगा। यानी कि अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले मार्केट रीटेस्ट नहीं करता, वो मार्केट अब वो डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन के कारण ही मार्केट ऊपर नीचे आता है, और इस तरीके से हमारी ट्रेडें बनती हैं। चलिए इसको समझने के लिए मैं आपको कहाँ ले चलता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ, मान लीजिए मैं अपना एक चार्ट पे ले चलता हूँ, आपको चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ, चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ सके। ये चार्ट है, मान लीजिए कि हमारा ये फिलहाल एक चार्ट बना हुआ है, ये ब्लैंक चार्ट है हमारा। मैं इस चार्ट पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो आप भी समझने की कोशिश करिए। मैंने ये लिख दिया मैंने, मान लीजिएगा ये हमारा रजिस्टेंस है, यहाँ पर हमारा एक रजिस्टेंस है, यहाँ पर ये हमारा है रजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा रजिस्टेंस हो गया, पर रजिस्टेंस सपोर्ट दोनों दोनों हमने लिख लिए, रजिस्टेंस सपोर्ट। अब मार्केट क्या करेगा इस केस में, अब यहाँ से मार्केट किस तरीके से चलेगा। तो रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पर है, रेजिस्टेंस हमारा मान लीजिएगा 400 पर है। मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख दी 400 पर, रेजिस्टेंस है हमारा 18,400 पे हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। 18,400 पे हमारा रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट हमारा कहाँ पर है, फिलहाल मैं सपोर्ट भी लिख देता हूँ। चलिएगा, सपोर्ट की वैल्यू आ रही है हमारी 18,300 की वैल्यू, 18,300 पे हमारा सपोर्ट है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को मैं रेड कर देता हूँ यूं क्यों, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। 18,300 पे सपोर्ट, 18,400 पे हमारा रेजिस्टेंस है। अब मार्केट कैसे चलेगा, सबसे पहले मार्केट चलना स्टार्ट करेगा। तो मार्केट चलना कहाँ से स्टार्ट करेगा, तो मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। मार्केट ने 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि मार्केट ने कैसे चलना स्टार्ट किया, यहाँ से। चलिए लिख देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ, मैं नंबरिंग कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर पता लग जाए कि नंबरिंग क्या है। यानी कि ये यहाँ से चलना, एक यहाँ से यहाँ तक चलेगा, 2 नंबर तक आएगा मार्केट, 2। यहाँ से फिर यहाँ तक चलेगा, यानी कि 3 नंबर तक जाएगा मार्केट, 3। यहाँ से यहाँ तक चलेगा, यानी कि 4 नंबर तक जाएगा मार्केट, 4। और यहाँ से यहाँ तक चलेगा, यानी कि 5 नंबर तक जाएगा मार्केट, और 5 के बाद में 6वां नंबर, ये लास्ट नंबर रहेगा, यानी कि 6।
अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आने वाली है वो कौन कौन सी आने वाली है, वैल्यू की बात करते हैं हम लोग। तो वैल्यू आएंगे यहाँ पर, कौन कौन सी वैल्यू आने वाली है। तो सबसे पहले वैल्यू लिख देता हूँ मैं। ये 18,400 से चलता हुआ मार्केट कहाँ पहुंचेगा, 18,400 के एंड ऑफ डाइवर्जन पे पहुंचेगा। 18,400 का ईओडी आएगा यहाँ पर, 18,400 का ईओडी, ईओडी आएगा, एंड ऑफ डाइवर्जन। ये इसके बाद में फिर मार्केट के अंदर जैसे 18,400 का ईओडी यहाँ पर आएगा, तो फिर मार्केट कहाँ पर पहुंचेगा, उसके जस्ट बाद में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आ रहे हैं ना हम लोग, रेजिस्टेंस से आ रहे हैं, तो पहले पहले मार्केट यहाँ से एंड ऑफ डाइवर्जन तक आएगा। फिर ये 350 के यहाँ पर 18,350, 18,350 का डाइवर्जन आएगा, डाइवर्जन आएगा। डाइवर्जन के बाद में फिर 18,350 का एंड ऑफ डाइवर्जन आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 18,350 का एंड ऑफ डाइवर्जन आएगा, 18,350 का ईओडी, 350 का ईओडी, ईओडी आएगा। फिर 350 का ईओडी आने के बाद में फिर 300 का, 18,300 का डाइवर्जन आएगा यहाँ पर। यहाँ पर 18,300 का डाइवर्जन आएगा, 18,300 का डाइवर्जन आएगा। डाइवर्जन आने के बाद में और ये यहाँ पर फिर 300 का सीधा सीधा सपोर्ट पे आके क्लोज हो जाएगा। तो ये मार्केट हमेशा इस तरीके से, इस मार्केट के अंदर क्या है कि 6 रिवर्सल होते हैं, यानी कि अगर स्ट्राइक प्राइस के बीच में कोई एक बो है तो उसके 2 डाइवर्जन, 2 एंड ऑफ डाइवर्जन होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो हमारे ही हो गए, लेकिन डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन, एक एंड ऑफ डाइवर्जन, 2 एंड ऑफ डाइवर्जन, एक डाइवर्जन, दूसरा डाइवर्जन, यानी कि सीधी सीधी बात है। इसको आप समझ सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको लाइव में भी, आपको जिसको समझ में नहीं आया वो मेरे से लाइव क्लास में जब भी जुड़े तो वो पूछ सकता है, मैं वहां पर आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर दूंगा। वैसे आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ ही गया होगा। ये नंबर्स को आप 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार देखोगे तो ये आपको क्लियर एकदम समझ में आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को करते हैं यहीं एंड। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऑसम कैलकुलेटर से अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हो तो फिर जुड़ जाइएगा। आपके लिए जितना जल्दी जुड़ोगे उतना प्रॉफिट आपका है, क्योंकि 1 महीने के लिए अभी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है ऑसम कैलकुलेटर का।